नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। साबरमती स्थित फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट से भिलाई ने 260 मीटर लंबी रेल पैनल का पहला रेक रेलवे को भेजा। वायर रॉड मिल ने स्थापित किए नए कीर्तिमान। इस्पात बिरादरी ने मनाया संविधान दिवस। सेल विजन के प्रारूप निर्माण के लिए प्रश्नावली का विमोचन। पीसीबी कचरे के निपटारे हेतु प्लांट के प्रोटोटाइप मॉडल का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। भिलाई इस्पात संयंत्र ने साबरमती स्थित फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट FBWP से 260 मीटर पैनल का पहला रेक भेजकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय रेलवे द्वारा लंबे वेल्डेड रेल पैनल 260 मीटर की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए संयंत्र के लिए यूनिवर्सल रेल मिल तथा रेल एंड स्ट्रक्चरल मिल से लंबे रेल पैनल की आपूर्ति को बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सेल ने 13 और 26 मीटर लंबी रेल पाथ को 260 मीटर लंबे रेल पैनलों में वेल्डिंग करने के लिए साबरमती अहमदाबाद में भारतीय रेलवे के फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट सुविधा का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा था। 26 दिसंबर 2022 को भारतीय रेलवे के साथ एक MOU साइन किया गया और उसके बाद सेल BSP ने पश्चिमी रेलवे के साबरमती वेल्डिंग प्लांट का अधिग्रहण कर लिया। कई चुनौतियों पर काबू पाने के बाद 18 अक्टूबर 2023 को FBWP साबरमती से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ। वेल्डिंग के लिए इनपुट रेल की आपूर्ति BSP के रेल और स्ट्रक्चरल मिल से की गई। 6 नवंबर 2023 को साबरमती स्थित फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट से 260 मीटर रेल पैनल का पहला रेक भारतीय रेलवे को भेजा गया। साबरमती प्लांट की उपलब्ध सुविधा से सालाना 1 लाख टन 260 मीटर वेल्डेड पैनल का उत्पादन होना संभावित है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में शामिल टीमों को बधाई देते हुए संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता और कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार ने इसकी सराहना की। उन्होंने साबरमती में शामिल BSP टीम को शुभकामनाएं दी और उन्हें संयंत्र की मापित क्षमता हासिल करने व टीम भावना को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। संयंत्र के वायर रॉड मिल ने TMT FE 500D EQR भूकंप रोधी वायर रॉड्स के सेक्शन 8 और 10 मिलीमीटर की रोलिंग में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 19 नवंबर को मिल ने एक ही शिफ्ट में TMT वायर रॉड्स के 609 टन के 628 बिलेट्स रोल कर नया शिफ्ट रिकॉर्ड बनाया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान वित्त वर्ष के प्रथम 7 महीनों में वायर रॉड मिल ने पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उत्पादन में कुल 31.9% की वृद्धि दर्ज की। मिल ने अप्रैल से अक्टूबर 2023 की अवधि में कुल 2,57,989 टन का उत्पादन किया। वायर रॉड मिल ने 25 नवंबर को पुनः उत्पादन का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मिल ने 6 mm आयाम में 1675 टन 1727 कॉइल प्लेन वायर रॉड्स का उत्पादन किया है। इस रिकॉर्ड को बनाने के 6 दिन पूर्व 19 नवंबर को मिल ने TMT वायर रॉड्स की रोलिंग में नया दैनिक रिकॉर्ड बनाया था। उल्लेखनीय है कि वायर रॉड मिल प्लेन वायर रॉड्स के अतिरिक्त स्पेशल ग्रेड स्टील में उच्च जंग रोधी और भूकंप रोधी ग्रेड के TMT वायर रॉड्स तथा इलेक्ट्रोड क्वालिटी IS 2879 का उत्पादन करती है। 26 नवंबर को भारत के संविधान के मसौदे को अपनाया गया था, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया था। संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य नागरिकों को संविधान के प्रति सचेत करते हुए समाज में संविधान के महत्व का प्रसार करना है। भिलाई इस्पात संयंत्र में संविधान दिवस का मुख्य कार्यक्रम इस्पात भवन के सभागार में आयोजित किया गया था। संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने इस्पात बिरादरी के सदस्यों को संविधान के प्रस्तावना का वाचन कराया।
सेल के विजन के पुनः प्रारूप के निर्माण हेतु संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में DIC कॉन्फ्रेंस हॉल में 18 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने सेल के विजन के पुनः प्रारूप के निर्माण हेतु तैयार की गई विधिवत प्रश्नावली का विमोचन करते हुए कहा कि एक नया विजन स्टेटमेंट हमारी आकांक्षा है। मैं सभी कर्मचारियों और हितधारकों से इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह करता हूं। हमारे लिए सेल के प्रत्येक सदस्य की राय महत्वपूर्ण है, जिससे हम अपने विजन स्टेटमेंट को सामूहिक रूप से अपना सकें। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों का आह्वान किया कि वो इस प्रश्नावली को भरने के लिए सभी कार्मिकों को प्रेरित करें। कार्मिकों के विचार और सुझाव प्राप्त करने के लिए ASCI हैदराबाद द्वारा एक द्विभाषी सर्वेक्षण प्रश्नावली डिज़ाइन किया गया है, जिसे ऑनलाइन भरा जा सकता है। इस ऑनलाइन प्रश्नावली का लिंक या QR कोड संयंत्र के होम पेज पर उपलब्ध होगा। पॉलीक्लोरोबाइफिनाइल PCB और PCB दूषित कचरे के पर्यावरण अनुकूल निपटान के लिए सेल BSP द्वारा स्थापित PCB प्लांट के एक प्रोटोटाइप मॉडल का उद्घाटन 18 नवंबर को संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने इस्पात भवन के द्वितीय तल में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। PCB संयंत्र की स्थापना एक दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल भविष्य के प्रति भिलाई इस्पात संयंत्र के समर्पण का उदाहरण है। संयंत्र ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ साझेदारी में इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की थी। इस कचरे को स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुसार स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों POP में से एक घोषित किया गया है और इसे अत्यधिक कार्सिनोजेनिक माना गया है। यह PCB प्लांट सेल की विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध PCB कचरे की निपटान में मदद करेगा और पूरे देश में फैले विभिन्न विद्युत प्रतिष्ठानों में संग्रहित कचरे के विनाश और उपचार में भी सहायक होगा। इस सुविधा में अपशिष्टों के 100% पुनर्चक्रण, पर्यावरणीय नुकसान को न्यूनतम करने और अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल हैं। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। ई-पेमेंट गेटवे पर सेल BSP और SBI रायपुर के बीच MOU साइन। BSP के मुख्य चिकित्सालय ने मनाया विश्व मधुमेह दिवस। नंदनी माइंस में वार्षिक खदान सुरक्षा पखवाड़ा समारोह का आयोजन। समर्पित टीमों ने 17 दिनों में कोक ओवन के Y98 गैलरी का किया पुनरुद्धार। सड़क सुरक्षा को लेकर BSP द्वारा हटाई गई अवैध दुकानें। संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता की उपस्थिति में मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री DN करण और उप महाप्रबंधक SBI रायपुर श्री विमल किशोर ने 23 नवंबर को ई-पेमेंट गेटवे MOU पर हस्ताक्षर किया। इस MOU का उद्देश्य BSP के ग्राहकों को मटेरियल लिफ्टिंग के लिए ग्राहक बही में क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत भिलाई अपने सिस्टम को SBI के पेमेंट गेटवे के साथ एकीकृत करेगा, जिससे लेन देन के निर्बाध प्रवाह में मदद मिलेगी। BSP ई-भुगतान मॉड्यूल का उपयोग करके अपने सिस्टम को स्वचालित करेगा, जिससे ग्राहक द्वारा मटेरियल लिफ्टिंग में लगने वाला समय कम हो जाएगा। इस MOU से संयंत्र को अपने ग्राहकों के साथ रिश्ते बेहतर करने में मदद मिलेगी। साथ ही पारदर्शिता और एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करने से संयंत्र और ग्राहकों का समय और लागत बचाने में भी मदद मिलेगी। श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने स्वचालन के लिए F&A और C&IT विभागों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर सभी कार्यपालक निदेशक तथा मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी M&U श्री असित साहा उपस्थित थे। कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा डॉक्टर अशोक कुमार पंडा ने संगठन के लिए ई-पेमेंट गेटवे के विशेष लाभों के बारे में बताया। संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा मानव संसाधन विकास केंद्र में विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। इसका आयोजन संयंत्र बिरादरी के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य के प्रति मधुमेह के निवारक पहलुओं
और नियमित उपचार का पालन कर मधुमेह को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में जागरूक करने के लिए किया गया था। इसमें मधुमेह से संबंधित विभिन्न चरणों, स्थितियों की रोकथाम, निदान और गंभीर परिस्थितियों में निपटने हेतु सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से किए जा सकने वाले आवश्यक गतिविधियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा, Here the data is saying that the 20% of BSP employees are suffering from diabetes. It is a matter of great concern that the 50% of employees has poorly controlled the diabetes. This is another area. मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर एम रविंद्रनाथ ने कहा कि मधुमेह का कारण हमारा वेस्टर्न जीवन शैली अपनाना और शारीरिक गतिविधियों से दूर रहना है। मधुमेह सिर्फ एक रोग तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे चलकर इससे शरीर के सारे ऑर्गन भी खराब हो सकते हैं और हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन डेड आदि होने का खतरा बढ़ जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद विनायक के द्वारा मधुमेह के साथ स्वस्थ जीवन पर आधारित एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। इसमें मधुमेह हेतु आवश्यक टेस्ट, दवाओं और नियमित उपचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही जागरूकता हेतु पोस्टर प्रदर्शनी, विभिन्न पारंपरिक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ, संतुलित आहार, योग, ब्लड टेस्ट तथा फूड केयर के स्टॉल लगाए गए थे। वार्षिक खदान सुरक्षा पखवाड़ा समारोह के अंतर्गत खान सुरक्षा निदेशालय बिलासपुर एवं रायगढ़ के तत्वाधान में गैर कोयला खदान बिलासपुर परिक्षेत्र तथा नंदनी माइंस चूना पत्थर भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा 25 नवंबर को नंदनी खदान के सुरक्षा उद्यान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें निरीक्षण दल के सदस्यगण गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के टीम संयोजक श्री हेमंत आर उपाटे, नीको जायसवाल से श्री संतोष कुमार सिंह, मेवान स्टील्स लिमिटेड से श्री विकास वर्मा तथा शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड से श्री A.K. दास विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में नंदनी खदान के कर्मचारियों एवं नंदनी के शालेय छात्र छात्राओं ने सुरक्षा प्रथम की थीम पर नाट्य का मंचन किया, जिसमें सुरक्षा उपकरणों के उचित उपयोग और खदान में कार्य करने से जुड़ी सावधानियों के विषय में अवगत कराते हुए जागरूक किया गया। इसी कड़ी में कार्यक्रम में पोस्टर व रंगोली प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था, जिसमें अतिथियों द्वारा निरीक्षण कर विजेताओं का चयन किया गया। इन विजेताओं को कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अतिथियों द्वारा सुरक्षा उद्यान में वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर श्री H.R. उपाटे ने अपने उद्बोधन में सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना और शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में एक दिलचस्प आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार वर्ष 2016 से नंदनी खदान में शून्य दुर्घटना कायम है, जो यहाँ की सुरक्षा नीतियों के सफल क्रियान्वयन को दर्शाता है। संयंत्र की समर्पित टीमों ने उत्कृष्ट इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए अपने अथक प्रयासों से 17 दिनों में Y98 गैलरी का पुनरुद्धार करके गैलरी से कोयले की आपूर्ति फिर से शुरू करने में सफलता प्राप्त कर ली है। 9 नवंबर को जंक्शन हाउस में झुकाव के कारण 3 गैलरी 97, 98 और 79 क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे कोक ओवन एवं कोल केमिकल विभाग की साइलों में कोयले की आपूर्ति बाधित हो गई। Y98 गैलरी के निर्माण और फैब्रिकेशन के लिए 17 दिनों में 24 घंटे प्रयासों के बाद 26 नवंबर को गैलरी का मैनुअल मोड पर परीक्षण करने के बाद Y98 में सफलतापूर्वक लोड ले लिया गया। इस कार्य में सभी टीमें अभी भी सक्रिय हैं और Y97 और Y79 गैलरी के पुनरुद्धार का कार्य तेजी से चल रहा है। इस गैलरी के माध्यम से कोयले की आपूर्ति को पुनः सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें पुरानी संरचनाओं को हटाना, साइटों की सफाई, साइट की तैयारी, सिविल फाउंडेशन को सुदृढ़ करना, बेल्ट और सहायक उपकरण के साथ गैलरी का पुनः निर्माण करना शामिल था। स्थिति का आकलन करते हुए संयंत्र प्रबंधन द्वारा तत्काल टीमों का गठन कर अलग अलग समूहों को कार्य सौंपा गया।
संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार के मार्गदर्शन और मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी रखरखाव और उपयोगिताएं श्री असित साहा और सीजीएम मैकेनिकल श्री एस.के. गजभिये की देखरेख में 24 घंटे निरंतर कार्य जारी रहा। Y98 गैलरी के पुनरुद्धार के साथ ही कुल कोयले आपूर्ति का 50% फिर से शुरू कर दिया गया है। श्री अनिर्बान दास गुप्ता, श्री अंजनी कुमार और श्री तापस दास गुप्ता ने उत्कृष्ट टीम वर्क के लिए सभी टीमों के सदस्यों को बधाई दी। संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग एवं इन्फोर्समेंट विभाग द्वारा ट्रैफिक पुलिस व पुलिस विभाग के साथ मिलकर सड़क दुर्घटनाओं से बचाव हेतु सड़क के किनारे अवैध रूप से लगाए जाने वाले ठेले, गुमटी, खोमचे इत्यादि के विरुद्ध सेंट्रल एवेन्यू में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत कई अवैध दुकानों को हटाया गया और उन्हें समझाइश देकर छोड़ा गया। समझाइश के बाद भी नहीं मानने वाले आधा दर्जन कुल्फी ठेलों का पंचनामा कर जब्ती किया गया। इन ठेलों की वजह से सड़क में खरीदी हेतु भीड़ लगती है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित होने के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। नगर सेवाएं विभाग द्वारा ठेले खोमचे के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु आवारा मवेशी पकड़े जाने का अभियान भी निरंतर जारी है। इस वित्त वर्ष में टाउनशिप व संयंत्र के भीतर से लगभग 700 आवारा मवेशी पकड़कर भिलाई नगर पालिक निगम द्वारा संचालित कोसा नाला गौठान में सौंपा गया। विशेष स्टोरी। पत्नियों ने जाना कि पति संयंत्र में किन परिस्थितियों में काम करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस विभाग में कार्यरत 21 कार्मिकों की पत्नियों को आप भी जाने कार्यक्रम के अंतर्गत अपने पतियों के कार्यस्थल के अवलोकन करने के साथ साथ संयंत्र के विभिन्न विभागों का भ्रमण करने का अवसर मिला। यह कार्यक्रम संयंत्र के कार्मिक विभाग के द्वारा संयंत्र कर्मियों के परिजनों से आत्मीयता बढ़ाने तथा उन्हें संयंत्र से परिचय करवाने हेतु आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम के अंत में कार्मिकों की पत्नियों से प्रतिक्रिया ली गई। और भिलाई स्टील प्लांट के कारण भिलाई आज इतना अच्छा है कि हम अपने घर जाना पसंद नहीं करते हैं कि हमको भिलाई में रहना है, बच्चे हम, और एजुकेशन के मामले में तो पूछे ही मत। ये सबसे अच्छी बात है हर जो हमको छत्तीसगढ़ में रह के ये सब फैसिलिटी मिल रही है। सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे लगी, मतलब हर एक जगह इनके बीच बीच में ट्रेनिंग भी होती है सेफ्टी के लिए, जो बहुत ज़रूरी है इनको, हस्बैंडों को, सारे हस्बैंड को, जो भी बीएसपी में काम करता है उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक आदमी को हर एक चीज़ पता नहीं होती है कि सेफ्टी कहाँ कहाँ देते हैं। तो ये जो सर लोग देते हैं, बाहर से जो आती टीम आती है, वो काफ़ी अच्छा इनको ये मिलता है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ब्लास्ट फर्नेस देखने को मिला, प्लेट मिल देखने को मिला, रेल मिल देखने को मिला, जिससे पता चला कि हमारा रेल पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इतने जगह फैला हुआ है, जहाँ हर जगह जहाँ जाओ वहाँ सेल का नाम है ही है। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के। और हम जैसे वो बताते थे घर आके, मेरे आज काम में ये था, कन्वेयर में ये था, जो चीज़ तब समझ नहीं आती थी शायद अब समझ में आएगी कि हाँ कन्वेयर क्या था, सेंटर क्या है, तो चीज़ें अब समझ में आ जाएगी जब भी वो बताएंगे। तो देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ काम करते हैं। बहुत ही प्राउड फील हुआ कि हम उनकी वाइफ हैं, और वो हमारे, जैसे मेरे फादर भी यहाँ के प्लेट मिल पे है, तो दोनों ही जगह देखने को मिला, तो बहुत ही अच्छा फील हुआ। पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है 19 सितंबर 2023। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम इस प्रकार है: रश्मि नायक, मिथिलेश साहू, कुशल चंद साहू, सुरेश कुमार नागदेव और रीटा अट्टल। क्विज 9। सेल भिलाई ने हाल ही में भारतीय रेल की वेल्डिंग प्लांट को अधिग्रहित कर लंबी रेल की आपूर्ति को बढ़ाया है। यह वेल्डिंग प्लांट कहाँ स्थित है? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।
पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है 19 सितंबर 2023। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम इस प्रकार है: रश्मि नायक, मिथिलेश साहू, कुशल चंद साहू, सुरेश कुमार नागदेव और रीता अट्टल। भिलाई स्थित इस प्रसिद्ध मोन्यूमेंट का नाम क्या है? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।